गांधार कला। कुषाणकालीन कला के इतिहास में 3 नवीन कला शैलियों का उदय हुआ। कुषाण राजा कनिष्क महायानी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इस महायानी शाखा ने कला के क्षेत्र में एक अद्भुत देन है। कुषाण काल से पूर्व भगवान बुद्ध की मूर्तियों के निर्माण का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। इस काल तक प्रतीकों के माध्यम से बुद्ध का स्मरण किया जाता था, किंतु कुषाणकालीन राजाओं की छत्रछाया में गांधार कला शैली का पर्याप्त विकास हुआ। गांधार प्रदेश में ग्रीक यवन कलाकारों ने जिस शैली को अपनाया वही गांधार शैली है। इस शैली के शिल्पकार ग्रीक थे, किंतु उनकी कला का आधार भारतीय विषय, अभियान और प्रतीक थे। इस प्रकार इस शैली का उदय समन्वय का परिणाम था। गांधार प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से ऐसा था जहां भारतीय, चीन, ईरानी और यूनानी तथा रोमन संस्कृतियों का संगम था। परिणाम स्वरूप इस स्थान की कला पूर्व और पश्चिम के सम्मिश्रण के अतिरिक्त कुछ नहीं थी। गांधार कला निस्संदेह यूनानी कला या निश्चयात्मक यथार्थ रूप से रोमन साम्राज्य और एशिया माइनर की हेलेनिस्टिक कला से उत्पन्न हुई। सरसरी तौर से देखने पर गांधार कला का संबंध यूनानी कला से ही प्रतीत होता है। इसलिए यह कला हिंदू यूनानी या ग्रीक रोमन कला के नाम से प्रख्यात है। गांधार देश में विकसित होने का कारण इस कला का नाम उस प्रदेश की अनुयायी गांधार शैली पड़ा। कभी कभी इसे ग्रीको-विस्टिक अथवा इंडो-हेलेनिक भी कहते हैं। वीएस्थम भी इस शैली को ग्रीको-विस्टिक या इंडो-ग्रीक कहते हैं। इस शैली में निर्मित अनेक मूर्तियां गांधार प्रदेश से लेकर काबुल और खुत्तन तक में उपलब्ध हुई हैं। इस शैली का संबंध प्राधान्य कनिष्क से जोड़ा जाता है। वैसे इस शैली में गांधार में ईस्वी पूर्व द्वितीय शतक में ही मूर्तियों का निर्माण होने लगा था, किंतु ग्रीक कलावंतों द्वारा भारतीय विषय सामग्री को लेकर मूर्तियों के निर्माण का एक कनिष्क राज्य है। अतः हम इस शैली का प्रयास काल ईस्वी सन 50 से 200 ईस्वी के मध्य रख सकते हैं। इस शैली में निर्मित मूर्तियों में प्रधानतम प्राप्ति स्थल यूसुफजई इलाके के शहरे बहलोल, जमालगढ़ी और तख्तेवादी आदि हैं।